अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आज पेट्रोल के ऊपर, अभी कुछ ही देर पहले ख़बर चली है, हमें दिन से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा था, बल्कि 2 दिन से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि शायद 20 से 25 रुपये पेट्रोल की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ की जाएगी। और जो ओगरा की समरी थी वो भी बहुत ज़्यादा प्राइस जो है उसको डिक्रीज़ करने की थी, लेकिन ये माजी के लॉलीपॉप्स की तरह एक दफ़ा फिर हाथ हो गया है, पाकिस्तानी अवाम के साथ प्रैंक हो गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में एक ऐलान किया गया था इस गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन हमने बर वक्त अपने नाज़रीन को बताया था कि ये एक लॉलीपॉप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह हुआ। और पेट्रोल प्राइसेस भी आज बजाय 20 से 25 रुपये सस्ता करने के 6 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया गया है और एक दफ़ा फिर अवाम के ऊपर इसका बोझ डाला गया। जबकि अगर आप आलमी मंडी की प्राइसेस देखें तो आलमी मंडी में लगातार प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं। आज का जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, आज की जो आलमी मार्केट का रेट है वो $95 फ़ी बैरल इस टाइम क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है। और जब खान साहब के ऊपर तनकीद होती थी माजी में और कहा जाता था कि 150 रुपये जो पेट्रोल है वो आवाम कहाँ से लाए इतने पैसे, और कैसे 1 लीटर पेट्रोल 150 में डलवाए, इतने पैसे आवाम की जेब में नहीं होते। उस टाइम आलमी मंडी में $115 फ़ी बैरल क्रूड ऑयल का रेट चल रहा था। उस टाइम 150 रुपये में आवाम को ये ऑयल मैसर था। आज जबकि $95 फ़ी बैरल है और लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, आलमी मंडियों में पेट्रोल प्राइसेस गिर रही हैं। और उस टाइम पाकिस्तानी स्पीड गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से एक स्पीड का झटका लगाया गया आवाम को और 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे आएंगे। जैसा कि हमने आपको अपने साबका व्लॉग्स में ऑलरेडी बताया था कि ये जो फ्री की बिजली है 100 यूनिट्स के ऊपर और इतना हम रिलीफ देंगे, ये सब एक ड्रामा है और एक ज़िमनी इलेक्शन की एक कैंपेन है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह हुआ। और इस बार जो जुल्म, जो ज़्यादती हमारी ताजर बरादरी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में की गई, उसकी तो कोई मिसाल मिलती नहीं है। मेरे सामने बहुत सी मिसालें हैं जो कारोबारी हजरात जिनके कारोबार तबाह हुए और वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। इस टाइम हम मार्केट में निकले, किसी भी पार्टी, शायद कुछ लोग मेरे व्लॉग्स को एक पार्टी के साथ मुंसलिक करते हों या एफिलिएशन समझते हों। आप ख़ुद निकलें, मार्केट में निकलें, बाज़ारों में निकलें, लोगों से पूछें, लोगों के हाल पूछें, कारोबार के क्या हालात हैं, लोग आपको बताएंगे। आप मुझे छोड़ें, मैं जो कह रहा हूँ, आप मार्केट में निकलें, लोगों से पूछें, आवाम से पूछें वो क्या चाह रहे हैं। जिसका मुंह बोलता सबूत कल 13 अगस्त का इमरान खान का जलसा था कि बावजूद इसके कि खान साहब के पर तरह तरह के इल्ज़ाम तराशी की गई, उन पे फॉरेन फंडिंग का एक फॉरेन एजेंट साबित करने की कोशिश की गई। ये साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान मुखालफ जो कुव्वतें हैं वो खान साहब को फंडिंग करती हैं। हालांकि वो जो कुव्वतें हैं जो खान साहब को फंडिंग करती हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। आप गए बगए, आप सबके सामने वीडियोज़ आ रही होंगी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं वीडियोज़, जो लोग आके बता रहे हैं कि यार ये फॉरेन फंडिंग केस में ये नाम मेरा है, ये कंपनी मेरी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, डुअल नेशनल हूँ लेकिन पाकिस्तानी हूँ, मैं फंडिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें। उसके बावजूद जो अवाम का जुम्मे गफ़ीर हमने कल 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में देखा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि खान साहब का बयानिया मजबूत होता जा रहा है। उसकी कुछ वजह हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं जिस पे मैं अभी बात करूँगा। वजूहात क्या है? खान साहब को जो अवाम सपोर्ट करती है उनका बयानिया है और वो है खुद मुख्तारी, हमारे अपने फैसले, हमारे अपने फैसलों में हमारी खुद मुख्तारी। वो कैसे थी? आज खान साहब को कहते हैं आप यहूदी एजेंट हो, आप फलां एजेंट हो, फलां एजेंट हो, फलां से पैसे आए, फलां से पैसे आए, लेकिन आपके फैसले साबित करते हैं कि आप किसके एजेंट हो। जब कश्मीर का मामला हुआ तो खान साहब का सबसे पहला कदम यह था कि इंडिया पे पाबंदियाँ, उनकी ट्रेड पे पाबंदी, उनको अपने फ़ज़ाई रास्ते की पाबंदी खान साहब ने बिल्कुल मुनक़ता कर दिया उनसे, उनके लिए अपने जो रास्ते थे उनको देना बंद कर दिए।
वो जो लॉन्ग रूट है उसको यूज़ करते हैं। उसकी वजह से इंडियन फ्लाइट्स जो कंपनीज हैं उनको बहुत सा लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो ही खान साहब की गवर्नमेंट जाती है, हम जो नई गवर्नमेंट पीडीएम की कोalition की एक गवर्नमेंट आती है, वो सबसे पहले कदम क्या उठाती है, इंडिया में अपना ट्रेड जो मिनिस्टर है स्पेशल ट्रेड टू इंडिया, ठीक है, वो लगाते हैं। और उसके बाद हम गाय बगाए क्या देखते हैं कि कुछ फ्लाइट्स अचानक से हमारे असल में जो बड़े अजीब सी सूरत हाल बनी, आज के मैं इस व्लॉग में बात करूंगा इन चीज़ों पे, कि अचानक से कुछ फ्लाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि शायद इमरान खान साहब के जाने के साथ जैसे पाकिस्तान से बिजली भी गायब होगी, वो खान साहब लिफाफे में डाल के साथ ले गए, डॉलर भी गायब हो गए, वो भी खान साहब साथ डाल के ले गए। और शायद इसी तरह खान साहब के जाने के साथ ही इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो भी खसारे में जाना शुरू होगी और उनकी सारी फ़्लाइट्स भी ख़राब होना शुरू होगी, कि जो भी पाकिस्तान के पास से फ़्लाइट गुजरना चाहती है वो ख़राब होकर कराची में उतर जाती है। मतलब कि खान साहब के जाने के बाद ये 3-3.5 महीने का जो अरसा है, इसमें 4 से 5 फ़्लाइट जो हमारे इल्म में वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी हैं, जिनकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ फ़्लाइट्स की 5 जुलाई को एक इंडियन फ़्लाइट जो दिल्ली टू दुबई जा रही थी, B737, वो अचानक मैडी की कॉल देती है और कराची एयरपोर्ट पे लैंड करती है, जहाँ पे PAE के इंजीनियर्स उसको ठीक करते हैं। कुछ घंटे वहाँ रुकने के बाद वो फ़्लाइट वापस दुबई रवाना हो जाती है। इसके बाद 17 जुलाई इंडिया गो की एक फ़्लाइट है 6E1406, 2:14 2:14 AM पे वो लैंड करती है कराची एयरपोर्ट पे। इमरजेंसी लैंडिंग है, ये भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। संडे का दिन है और ये जो फ़्लाइट है ये UAE टू हैदराबाद इंडिया जा रही थी। 180 पैसेंजर्स इसमें सवार थे। अच्छा, इसके बाद एक और वाक़या भी हुआ। उसके बाद अभी आज कुछ देर पहले जब हमारे पेट्रोल प्राइस हाई हुए ना, उससे कुछ मिनट पहले मतलब 11:40-45 पे ये खबर आती है सिविल एविएशन अथॉरिटी की कि एक स्पेशल चार्टर्ड त्यारा जो इंडिया से आ रहा था उसने कराची में लैंड किया, 12 पैसेंजर्स को सवार किया और दुबई के लिए रवाना हो गया। अब ये अचानक बैक टू बैक फ़्लाइट्स कराची में लैंड करना शुरू हो गई हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? खान साहब के दौर में हमें जहाँ तक याद है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक दफ़ा इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जो कि हो सकती है, बट इस 3-3.5 साल के अरसे में 4 इमरजेंसी लैंडिंग्स और उसके बाद आज स्पेशल चार्टर्ड त्यारा आया है। वो जो 12 पैसेंजर्स हैं, हम अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन हैं, बट अभी तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने एक अनाउंस किया हुआ है कि बैन किया हुआ है इंडिया को अपनी फ़ज़ाई जो हदूद है उससे इस्तेमाल करने की, खैर हमने तो बहुत से मुल्कों पे बैन किया है, बट हालिया दिनों में बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई जो सवालिया निशान उठाती हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, और आज भी इसी तरह हुआ। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे पता करने की। और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत से सवालात हैं कि अवाम को कम से कम एतमाद में लिया जाए, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए कि हो रहा क्या है। यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता, कहाँ से कौन आ रहा है, किस टाइम लैंड कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, हमारे डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे प्राइसेस कौन कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं जब मुल्क इन सूरत हाल से दो चार है कि जब हमारे पास LCs क्लियर करने के लिए पैसे नहीं है, हम 50 अरब रुपए की ग्रांट जो रिलीफ ग्रांट है या कर्ज़ा PSO के लिए मंजूर कर रहे हैं ताकि वो पेट्रोल बर वक्त मंगवा सके। इस टाइम पे 14 अगस्त हमने सेलिब्रेट की और 14 अगस्त पर हमारी गवर्नमेंट ने 75 करोड़ रुपया लगाया एक इवेंट पे, जो कि इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर पे मुनक्किद हुआ। और हर बार हम देखते हैं कि 14 अगस्त पे हम या तो कुछ ऐसी फिल्में चलाते हैं जो हमारी माजी से जुड़ी हुई हैं, हमारी सकाफ़त से जुड़ी हुई हैं, हम हमारी सकाफ़त शो करते हैं, या ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिससे हमारा बैकग्राउंड, हमारी सकाफ़त वाज़े हो और हमारे नॉलेज में इजाफा हो। लेकिन इस बार कन्वेंशन सेंटर में एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जो फहाशी से भरपूर था, जिसमें वल्गर किस्म के डांस हो रहे थे। और माशाल्लाह से उस टाइम सफ़े अव्वल में बरजमान उलमा, कुल उलमा के जो तर्जुमान हैं, कालिम साहब, मैं नाम खैर नहीं लूँगा, आप सबको पता ही है,
उनके साहबजादे भी बरजमान थे और क्या खूब मगन थे। शायद इतने मगन होकर वो अगर अपनी वजारत पे तवज्जो देते तो आज हमारी बहुत सी सूरत हाल जो मुल्क की है वो बेहतर होती। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और वो खूब इंजॉय करके वो 75 करोड़ रुपए का जो वल्गर डांस किया गया उसको इंजॉय कर रहे थे। और अवाम का क्या हाल है? अवाम का आप कोलो चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, जनूबी पंजाब चले जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि जो सैलाबी रेलों में लोगों के घर बह गए। इंडिया आपके पीछे से सैलाबी रेलें छोड़ी जा रहा है, उससे जो डैम बनाए हुए हैं वो आपके साल भर आपका पानी रोके रखता है, इस टाइम वो छोड़ देता है, वो आपके गांव बहा के ले गए, आपकी ज़मीन ख़राब होगी, आपकी खड़ी फसल तबाह होगी, लोग बेघर हो गए, लोगों के प्यारे गुम हो गए। लेकिन हमारे हुक्मरान वल्गर डांस देखने में मसरूफ़ थे, वो भी 75 करोड़ रुपए का। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना पड़ेगा कि इस टाइम कौन लोग हम पे मुसल्लत हैं और इनको हम पर किसने मुसल्लत किया और ये तजर्बा किसका था और इसकी सज़ा हम क्यों भुगत रहे हैं और हमें कब इससे निजात मिलेगी। शाहज़ेब अकबर को आज की बात के साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।